नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं पूजा खेरकर की, जो काफी विवादों में चल रही। आखिरकार कौन है पूजा खेरकर? तो चलिए जानते हैं। पूजा खेरकर महाराष्ट्र की ट्रेनिंग आईएएस अफसर है। आईएएस बनना कोई आसान काम तो नहीं। बनने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। हर साल लाखों लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जो पहले प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस का पेपर देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद मेडिकल का सामना करते हैं। तमाम तरह की बाधाओं को पार करते हुए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर बनते हैं। लेकिन आईएएस पूजा खेरकर के मामले में ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेरकर का मामला बड़ा उल्टा सीधा है। मामला यह है कि पूजा खेरकर के पिता आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। मैडम जी ने ओबीसी कोटा से 2007 में एमबीबीएस किया, मतलब डॉक्टरी किया, और 2022 में आईएएस अफसर बन गई। लेकिन अफसर बनने के लिए इन्होंने खेल कर दिया। खेल यह कर दिया कि मैडम जी जो आईएएस बनी है, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र लगाकर अफसर बनी। इस प्रमाण पत्र में भी इन्होंने खेल कर दिया है। मैडम जी को बचपन में ही देश सेवा करने की इच्छा थी, कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, देश और समाज के लिए कुछ करना था। इसलिए उन्होंने यूपीएससी का रास्ता चुना। उन्होंने एमबीबीएस तो कर ही रखा था, डॉक्टरी कर ही रखी थी, लेकिन इसके पहले भटक गई मैडम जी। एमबीबीएस की डिग्री होने के लिए इससे तो कम समाज सेवा हो पाएगा। इससे बड़ा समाज सेवा करने के लिए हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, अफसर बनना पड़ेगा, जिससे अधिक समाज की सेवा हो सकेगी। और मैडम जी ने 2022 में आईएएस अफसर बन गई। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई या किसकी पड़ गई, जो मैडम जी की पूरी कुंडली खोल दी और सोशल मीडिया पे मैडम जी का पूरा चिट्ठा तैरने लगा और मैडम जी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि मैडम जी को 6 बार फिजिकल चेकअप के लिए बुलाया गया। कितनी बार? 6 बार फिजिकल चेकअप के लिए बुलाया गया, लेकिन मैडम जी नहीं गई। मैडम जी आईएएस अधिकारी है ना, ऐसे कैसे चली जाएंगी? आप बुलाते रहिए फिजिकल चेकअप के लिए, लेकिन मैडम जी जाने वाली नहीं है। ऐसे में यूपीएससी ने कह दिया है, हम आपको अपॉइंट नहीं होने देंगे। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मैडम जी को महाराष्ट्र में आईएएस अफसर पद पर नियुक्त किया गया। इतने हो हल्ला के बाद मैडम जी अहमदनगर जिला अस्पताल से मेडिकल चेकअप करवाया और जमा कर दिया। अब इसमें भी मैडम जी ने बड़ा खेला कर दिया। मैडम जी ने जो जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया था, वह फाइल ही गायब हो गई। अब सवाल उठता है कि उस फाइल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कहाँ चली गई फाइल? यह तो सोचने वाली बात है। अब मैडम जी को 16 जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में मंसूरी में बुलाया गया। लेकिन मैडम जी आईएएस अधिकारी हैं, ऐसे कहाँ सुनती हैं, कहाँ जाएंगी वो? बुलाते रहिए आप। 19 जुलाई को यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेरकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और यह भी कहा है कि जांच में पाया गया है कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी नंबर, पहचान पत्र, तमाम तरह से धोखाधड़ी देकर यूपीएससी परीक्षा का लाभ उठाया गया, एफआईआर में बताया गया। अब खबर आ रही है कि मैडम पूजा खेरकर 5 दिनों से लापता हो गई हैं। कहाँ चली गई मैडम जी? मैडम जी ने यहाँ भी एक नया खेल कर दिया। खेल यह कर दिया कि यह आर्टिकल देखिए। मैडम जी 2020 से लेकर 2023 तक के दौरान सिर्फ 1 साल इनकी उम्र बढ़ी। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम जी ने अपनी उम्र को रोक दिया हो। गजब है ना। आईएएस पूजा खेरकर ने जब अपना पदभार ग्रहण किया, उसके बाद पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के कार्यालय पर कब्जा कर लिया। जबकि कलेक्टर अजय मोरे ड्यूटी पर तैनात थे, मैडम जी ने अधिकारी की नेम प्लेट तक हटवा दी, उनके कक्ष को अपना कार्यालय बना लिया और उसे यूज करने लगी। ऐसी थी पूजा खेरकर। मैडम जी अब आईएएस हो गई हैं। बचपन का सपना भी पूरा हो गया है। लाल बत्ती से लेकर लग्जरी गाड़ी तक और वीआईपी नंबर तक की शौकीन थी मैडम जी। यह सब सपना पूरा कर रही थी पूजा खेरकर। पूजा खेरकर ने 2007 में जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया, तब वह फिट थी, लेकिन अधिकारी बनने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का सहारा लिया। जिस कॉलेज में पूजा खेरकर जी ने एमबीबीएस किया था, काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज, वहां के निदेशक अरविंद भोरे ने कहा
कि जब पूजा खेड़कर ने 2007 में एमबीबीएस में दाखिला लिया था, मेडिकल रिपोर्ट में फिट बताया था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी पूजा खेड़कर जी को। जबकि यूपीएससी में उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाया। 2007 में पिता के आईएएस होते हुए भी पूजा खेड़कर ने ओबीसी और नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र जमा किए। जब मीडिया में मैडम जी से प्रमाण पत्र के बारे में सवाल पूछा गया तो बोलने लगी कि हम अपना पक्ष कमेटी के सामने रखेंगे। यह आर्टिकल इंडिया टुडे की है। आईएएस पूजा खेड़कर ने 3 साल में कैसे हासिल किया 3 विकलांगता का प्रमाण पत्र। पहला 2019 में पूजा खेड़कर ने दृष्टिबाधित का प्रमाण पत्र बनवाया। दूसरा 2021 में उन्होंने अहमदनगर जिला अस्पताल से दृष्टिबाधित और मानसिक बीमारी दोनों का सर्टिफिकेट बनवाया। तीसरा 2022 में यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने अपनी विकलांगता साबित करने के लिए अस्पताल से 7% लोकोमोटर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया। चौथा, आवेदन करने के समय प्रमाण पत्र के लिए फर्जी राशन कार्ड दिखाया जिसमें फर्जी पता बताया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि आईएएस पूजा खेड़कर के पिता भी आईएएस अफसर रह चुके हैं, तो ओबीसी और नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र कैसे बन गया। अब उनके परिवार के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पिता आईएएस अफसर थे और वह रिटायर हो चुके हैं। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर तो इस बार 2024 में महाराष्ट्र के अहमदनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उस समय उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 40 करोड़ की बताई थी। वही पूजा खेड़कर की मां डमी उम्मीदवार के तौर पर फार्म भरा। चुनाव आयोग के हलफनामे के अनुसार मनोरमा खेड़कर की संपत्ति 15 करोड़ है और आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की अचल संपत्ति 17 करोड़ की है। पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है, माता के पास 15 करोड़ की संपत्ति है, आईएएस पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ की अचल संपत्ति है। फिर कैसे पूजा खेड़कर ने ओबीसी और नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र बनवा लिया। 2014 की टॉपर ईरा सिंघल ने कहा है कि यूपीएससी दिव्यांग कोटे में सुधार हो, साथ ही चयन का आधार दिव्यांगता की बजाय उम्मीदवार की सक्षमता पर नौकरी दी जाए। यूपीएससी के कार्य प्रणाली पर लोगों को बहुत विश्वास था, भरोसा था कि यहाँ पर सब कुछ नियम कानून के तहत होता है, लेकिन पूजा खेड़कर के इस घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। चलते हैं, नमस्कार।